नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य और आप सबका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। आज हम लोग बेटा सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ने वाले हैं। कक्षा 11 के बच्चे तैयार हो जाएं, सभी साथियों को अपने बुला लो। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारी साल भर की क्लासेस पूरी चलने वाली हैं। और अगर पुराने हो तो अपने पूरे गांव में जमार में बांट देना इसको कि आओ सभी लोग क्लास देख लो, ज्ञानी बन जाओ। क्यों पढ़ रहे हैं सूरदास को? सिलेबस तो ठीक ही है, सूरदास को तो सबको पढ़ना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भ्रमर गीत। आपके सिलेबस में भ्रमर गीत है, उसके पहले विनय और वात्सल्य के पद हम लोग पढ़ चुके हैं। यह आपकी सूरदास की दूसरी क्लास है और इसमें हम भ्रमर गीत के सभी इंपॉर्टेंट जो आपके पद हैं, जो पद हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। अब शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सूरदास का थोड़ा सा साहित्यिक परिचय देखेंगे और उसमें भी दो हिस्सा होता है, पहला संक्षिप्त परिचय का, दूसरा साहित्य में योगदान का। तो संक्षिप्त परिचय में हम जानते हैं कि संवत 1535 ईस्वी अर्थात सन 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कमेंट करके मुझे बताओ कि संवत और सन में कितने वर्षों का अंतर होता है। जन्म स्थान रुनकता अथवा सीही, थोड़ा यहां पर डिबेट है विद्वानों में कि रुनकता में हुए कि सीही में, दोनों लिख दिया गया है। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत है, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य हैं। आंदोलन सगुण भक्ति का है, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। आपको मैंने बताया था कि भक्ति काल में दो शाखाएं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में दो शाखाएं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के मुख्य कवि कबीर, प्रेमाश्रयी के मुख्य कवि जायसी। और वहीं पर थोड़ा सा बगल में यानी सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी के प्रमुख कवि तुलसीदास, कृष्णाश्रयी के सूरदास। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर है। प्रमुख रस श्रृंगार एवं वात्सल्य है। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी हैं। मृत्यु संवत 1640 में हुई, सन 1583। ठीक है, ये संक्षिप्त परिचय। अब इसके बाद हम चलेंगे एक स्तर आगे। वो स्तर क्या होने वाला है? साहित्यिक योगदान का। भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास अग्रगण्य हैं, सबसे प्रमुख हैं, आगे हैं। वे हिंदी साहित्यकारों के सूर्य कहे जाते हैं। कृष्ण भक्ति की जो धारा सूरदास ने प्रवाहित की, उसने जन जन के हृदय में माधुर्य का संचार किया। वे वात्सल्य एवं श्रृंगार के सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, भले ही वे नेत्रहीन रहे हों, किंतु उनकी काव्य प्रतिभा विलक्षण थी। पुष्टि मार्ग में दीक्षित सूरदास अष्टछाप के कवि थे। आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए कि भक्ति काल में एक अष्टछाप समूह था, 8 कवियों का समूह। ये 8 कवियों का समूह क्या करता था? कृष्ण भक्ति के गीत गाता था, कृष्ण भक्ति की रचनाएं रचता था, कृष्ण भक्ति के गीत गाता था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्ण भक्ति के गीत गाता था, भले ही वे नेत्रहीन थे, पुष्टिमार्ग थे, अष्टछाप के कवि थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कृष्ण को जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूरदास को ही दिया जाता है। वे ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके संबंध में कही गई यह उक्ति उनकी महानता को प्रतिपादित करती है कि सूर सूर तुलसी शशि। सूरदास सूर्य हैं, तुलसी शशि, तुलसीदास शशि चंद्रमा के समान है। उड़गन केशवदास, और जो नक्षत्र होते हैं वे केशवदास हैं। केशवदास एक कवि हुए। अब के कवि खद्योतसम, आज के जो कवि हैं वो जुगनू के समान है। बहुत सही लाइन है, बहुत सही लाइन है। आज के सारे कवि ऐसे ही हैं। कविता कैसे लिख रहे हैं? मैंने जाते हुए देखा पीली बस को और वह मुझे सूर्यमुखी के फूल के समान दिखाई पड़ी। समकालीन कविता हो गई दोस्तों, ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं। तो क्या कहेंगे कि अब के कवि खद्योत समाज के कवि जुगनुओं के समान हैं। जहां तहां कर प्रकाश, कभी यहां कोई प्रकाश कर दिया, कभी वहां कर दिया। प्रकाश ही नहीं है तो भाई जहां जाएंगे वहीं थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है। किसका? एक तो सूरदास के साहित्यिक परिचय का। सबसे पहले आप सूरदास के साहित्यिक परिचय का लेंगे स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे सूरदास के साहित्य में योगदान का, और ये मिलकर के आपका 80 से 100 शब्दों का सुंदर सा साहित्यिक परिचय हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया साहित्यिक परिचय जो कि आपके सिलेबस में 5 अंक का आता है। 5 अंक आपको इससे मिलते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पद शुरू होते हैं। पद में हमारा सबसे प्रमुख पद क्या है? भ्रमर गीत का।
विनय और वत्सल का हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। भ्रमर गीत के गोपी और उधो संवाद में वाग विदग्धता किसे कहते हैं? वाक चातुर्य, बात करने की कला, ठीक है, वाक चातुर्य, बात करने की बात में जो चतुरता होती है, चतुराई से जवाब देना, ठीक है, का विकसित रूप दिखाई देता है। ज्ञान गरिमा में मंडित उद्धव को श्री कृष्ण गोकुल इसलिए भेजते हैं कि वह गोपियों को निराकार और की ओर उन्मुख कर सके। आप लोग जब 12th में पहुंचोगे बेटा, तो आप लोग उद्धव शतक पढ़ोगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। क्या हुआ कि कृष्ण चले गए मथुरा और गोपियां बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण से, बहुत ज़्यादा, उनसे ज़्यादा प्रेम तो किसी ने किया ही नहीं। प्रेम में प्रतीक ही कृष्ण हैं। अगर आपने कह दिया कि मैं मतलब किसी को कन्हैया कह दिया तो ये मान लिया जाता है कि वो प्रेमी होगा, ऐसी प्रतीकात्मकता कृष्ण ने स्थापित की। तो गोपियां प्रेम में उनके विह्वल हैं, पागल हैं, बावली हुई जाती हैं, ठीक है। हरिऔध सिंह लिखते हैं कि हरिऔध सिंह के माध्यम से पवन से बात करते हुए प्यारी राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नमधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं उनके विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पीड़ा है, प्रेम में बावला होना, प्रेम में पागल हुआ जाना, गोपियां उस दर्द से गुजर रही हैं। अचानक से कृष्ण को याद आता है कि यार हमारा एक मित्र था, जब हम लोग गुरु सांदीपनि के आश्रम में पढ़ते थे, बड़ा तर्क वितर्क करता था, कहता था जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, खाना क्या है, पानी क्या है, माता पिता क्या है। क्यों ना उसी को भेज दें, जाके गोपियों को समझाए कि ये प्रेम क्या है, मिथ्या है, ब्रह्म की उपासना करो। ये सोच करके कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जाओ और गोपियों को समझाओ। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं उद्धव शतक में कि भेजे मन भावन के उद्धव के यावन की, सुधे ब्रज गावन में आवन जब लगी। ठीक है, जैसे ही पता चला कि भेजे मन भावन के, उनके जो मन भावन है कृष्ण है, उनके भेजे उद्धव के आने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो क्या हुआ? ग्वालिन की झोर झोर दौर दौर नंद पौर आवन तबे लगी। ठीक है, उझकी उझकी पद कंजनी पे पंजनी के, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबे लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, पूछने सबे लगी। मतलब पूछने लगी भैया हमको कहाँ लिखा है कृष्ण ने, हमारे बारे में कहाँ लिखा है। उसी को सूरदास जी ने भी लिखा है। मतलब उद्धव प्रसंग को इतने विभिन्न तरीकों से लिखा गया, इतने प्रकार से उद्धव प्रसंग को लिखा गया। हर कवि ने उस दौर के उद्धव के बारे में लिखा है। खासकर जो ब्रज में लिखने वाले कवि हैं, उन्होंने गोपियों को बहुत माध्यम बनाया प्रेम को आगे बढ़ाने का। जैसे ऐसे ही प्रेम माधुरी लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ हो तो यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जी मेरु भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। गोपियां यहां भी हैं, ब्रज यहां भी है। प्रेम है तो कृष्ण है, प्रेम है तो ब्रज है, प्रेम है तो गोपियां हैं, प्रेम है तो राधा हैं। तो प्रेम की बातें जहां भी हुई हैं भक्ति काल के या रीति काल के आसपास, वहां कृष्ण प्रतीक के रूप में है, राधा हैं, सब लोग हैं। ये पूरा माहौल ही वैसा बना है। यहाँ भी वही बात हो रही है कि उद्धव को कृष्ण ने भेजा है कि गोकुल चले जाओ, गोपियों को निराकार की ओर उन्मुख करो। निराकार ब्रह्म, एक तो मैंने आपको साकार बताया, साकार मतलब एक ऐसा ईश्वर जो सशरीर उपस्थित हो, जो हमें दिख सके कि उसका चेहरा ये शरीर है। निराकार ब्रह्म होता है कि हम एक ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। तो उद्धव जी से कहते हैं हमारे प्यारे कृष्ण कि जाइए और गोपियों से कहिए कि जीवन में कुछ है नहीं, सब मिथ्या है, और इस मिथ्या को यहीं तक रोका जाए, कृष्ण के प्रेम से अलग हुआ जाए, ब्रह्म की उपासना की जाए। और यही विचार लेकर के
पहुंच जाते हैं उद्धव जी कहाँ, गोकुल। गोपियों के सामने बैठते हैं, थोड़ा ज्ञान की बातें करते हैं। तो गोपियों के जो प्रत्युत्तर हैं, गोपियां जो जवाब देती हैं उनको कि उद्धव जोग जोग हम नाही, हे उद्धव हम जोग के योग्य नहीं हैं। हम ये जो तुम्हारी योग साधना है, आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। भाग जाओ यहां से, अंग्रेजों वापस जाओ, उद्धव वापस जाओ, उद्धव गो बैक का नारा लगा देती हैं गोपियां और कहती हैं कि मतलब हम कृष्ण के प्रेम में इतना डूबी हैं कि हमसे ये सब नहीं होगा, हम भटक नहीं पाएंगी। ये योग तुम्हारा उनके लिए जो भटकते रहते हैं, जो स्थिर नहीं है। हम तो एक ही के प्रेम में डूब चुके हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक में लिखते हैं कि कुछ बढ़िया सुंदर सा लिखते हैं कि उजार्यो मोही ही अपे अनेक मन मोहन बसाओ, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना, कि उद्धव जी आप हमारे हृदय पर पत्थर मत चलाइए, पाहन चलाओ ना। ठीक है, पत्थर चलाओगे तो मेरे हृदय में जो प्रतिबिंब है कृष्ण का वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो जितने टुकड़े बनेंगे ना उतने कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। एक ने बस करके मन को उजाड़ दिया है और तुम अनेक मत बसाओ। तुम ये जो योग का पत्थर चलाने जा रहे हो, इससे वो बिखर जाएगा। तो ये वाग विदग्धता अर्थात ये वाक चातुर्य आपको यहां से देखने को मिलेगा। सच पूछिए तो वाग विदग्धता का नाम यही है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा खरा और चुभता हुआ उत्तर दिया जाए, उसका दिमाग ही खराब हो जाए। बहुत बहुत मतलब गोपियों का जो संवाद है उद्धव के साथ, सबसे सुंदर संवाद मुझे लगता है। मतलब एक दौर है सूरदास का, भक्तिकाल का, सूरदास का और तुलसीदास का। तुलसी भी भक्त कवि हैं। तुलसी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं भगवान अपने मतलब श्री रघुनाथ के आराधना हेतु ये मतलब अपने सुख के लिए उनकी आराधना करता हूँ। लेकिन जो कैरेक्टर्स चुनते हैं सूरदास, वे इतने ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, वे इतने ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं कि प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो केवल और केवल सूरदास के काव्यों में वहाँ पर दिखती है। वात्सल्य और प्रेम, ये दोनों, मतलब कृष्ण को उन्होंने, बाल कृष्ण को तो पूरे विश्व का बेटा बना दिया, पूरे विश्व की माँओं की गोद में लेटा हुआ जो बच्चा है वो कृष्ण है, ये सूरदास ने किया। और प्रेम में भी सूरदास ने जो मानक रचे, जो प्रतीक प्रस्तुत किए, वे अद्भुत थे। ठीक है, तो साधारण रूप में इसे हम व्यंग का बड़ा भाई कह सकते हैं, जो असाधारण लोगों को ही प्राप्त होता है। मतलब ये एक प्रकार की कला है, वाग विदग्धता। अक्सर आप देखते नहीं हो कि बात होती रहेगी, अचानक से एक आदमी आएगा, एक लाइन बोलेगा, बाकी लोग चुप। तो ये कला है, उसे वाग विदग्धता कहते हैं। ठीक है, वाक चातुर्य। तो सबसे पहले पर हम चलते हैं। तो अब यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि भैया बहुत याद आती है, कहाँ की, ब्रज की। किसकी याद आती है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि मुझे ब्रज बिसरत नहीं। बिसरत मतलब भूलता नहीं है, बिसरना भूलना ब्रज की भाषा है। अवधि और ब्रज में बिसरना दोनों में इस्तेमाल होता है। बिसरत शब्द ब्रज का है। शब्द तमाम होते हैं, अभ्यास के दौरान उनमें थोड़ा सा परिवर्तन के साथ उसको ब्रज या अवधि का बनाया जा सकता है, लेकिन ये हमारा क्षेत्रीय शब्द, मतलब क्षेत्रीय शब्द है, तो इसको आप अवधि और ब्रज दोनों का मान सकते हैं। कि उद्धव मुझसे ब्रज नहीं बिसर रहा, छूटे नहीं रहा ब्रज, क्या करें। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता यमुना, यमुना की सुंदर कगरी, यमुना का सुंदर किनारा। दिन में कोई काम नहीं होता था, वहीं बैठे बंसी बजाया करते थे। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाई। ठीक है, जो कुंज गलियां हैं, जो लताओं से ढकी हुई गलियां हैं वृंदावन की, वनों की, उनकी जो छांव थी वो, और यमुना का किनारा नहीं भूलता है मुझसे। वै सुर भी वे बक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग ले लो। कहते हैं कि वे सुरभि वे बक्ष दोहिनी, वे गायें उनके बच्चे और दूध दुहाने, खरिक दुहावन जाही। खरिक मतलब वो क्या होता है, बाड़ा जो होता है जहाँ पर गायें बांधी जाती हैं, वहाँ पर दुहावन जाही, दुहाने, दूध दुहाने के लिए जाना। कितना सुंदर है। आप गांव में जो बच्चे रहे वो जानते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो भैंस या गाय लगाई जाती है,
तो वे सुरभि, वे गायें, वे बक्ष दोहिनी, उनके गायों के बछड़े और खरिक दुहावन जाही। वहां उधर बाड़े में जाना गाय दुहाने के लिए। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, हम जो ग्वाल बाल थे छोटे वो मिलकर कुलाहल करते, हल्ला मचाते थे, दौड़ते हुए चिल्लाते रहते थे। नाचत गही गही बाही, गही गही पकड़कर, हम लोग नाचते थे, एक दूसरे की बाह पकड़कर, हाथ पकड़कर नाचते रहते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा जो कंचन की नगरी है, भाई राजधानी है, उस समय तो कंस की राजधानी थी, तो ये मथुरा जो है ये कंचन की नगरी है, ये स्वर्ण नगरी है, ठीक है। यहाँ क्या नहीं है, मणिमुक्ताहल जाही, यहाँ तो मणियों और मोतियों के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ मणियों मोतियों की कमी नहीं है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं, सुंदरता तो अप्रतिम है यहाँ की, ठीक है। जब ही सुरति आवत वा सुख की, जिय उमगत तन नाही, उमगत उछलने लगता है, उछलने लगता है। कहते हैं कि जब ये हम मथुरा में हैं, यह मथुरा कंचन की नगरी, ये स्वर्ण नगरी है मथुरा। मणिमुक्ताहल जाही, रोड पे बिछाए हुए हैं मोती और मणियां, भर लो बोरों में, लेके जाओ अपने घर। लेकिन जब ही सुरति आवती वा सुख की, जैसे ही मुझे ब्रज के, वृंदावन के उस सुख की याद आती है, जिय उमगत, जिय मतलब हृदय, हृदय, हृदय मेरा उछलने लगता है, उमंग से भर जाता है। तन नाही, लेकिन शरीर वो स्थिर रहता है। शरीर तो भाई, चार लोग बैठे हैं, अचानक से मुझे याद आ गया ब्रज की, तो मैं खड़े होकर नाचने लूंगा? नहीं ना भाई, मन में सोचूंगा कि होता तो मजा आ जाता, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण अपने प्रेम को इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं ब्रज के लिए। अनगन भांति करी बहुलीला, कहते हैं अनगन भांति, अगणित प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, करी किया है मैंने, बहुलीला बहुत सी लीलाएं, कई प्रकार की लीलाएं मैंने ब्रज में की हैं। जसुदानंद निबाही, और जो मेरे माता पिता हैं, ठीक है, अक्सर आपने गाँव में सुना होगा, कहें कि तोहरे साथे निभाहे लीत है, कोई दूसर, तू हमारे साथे हो तो निभा जात है, कोई दूसर हो तो निभा ही लेते हो जानित। ऐसी बातें गांव में कही जाती हैं, अवधि है, ठीक है। निभाना मतलब साथ निभाना, सहन करना किसी की बुराइयों को, किसी की अच्छाइयों को, किसी की गलतियों को, ठीक है। तो अनगन भांति करी बहुलीला, मैंने विभिन्न प्रकार से बहुत सी लीलाएं करी हैं। जसुदानंद निबाही, और मेरी उन सभी प्रकार की लीलाओं को सहन किया है किसने? यशोदा जी ने और नंद बाबा ने, ठीक है। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कही कही पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर आने के कारण ये कह कह करके, अपने प्रेम को बता बता कर पछता रहे हैं कि अरे यार ब्रज क्यों छोड़ दिया। मैं भी इसी टाइप के डिलेमा में हूं दोस्तों। तो सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान ये कहते कहते चुप हो गए और पश्चाताप करने लगे कि मैंने ब्रज क्यों छोड़ दिया। क्या ही है मथुरा में जब आनंद नहीं है। देखो, व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख नहीं है। आप सुख नहीं चाहते, आप शांत चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। जब आप इस शब्द के अंदर झांकते हैं तो आपको पता चलता है आखिर ये क्या है। कितनी बड़ी लाइन कहते हैं कृष्ण की, यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ताहल जाही। स्वर्ण की नगरी है, मणियां हैं, माणिक्य हैं, मोतियां हैं, मेरे स्वयं के पिता राजा हैं, और मैं क्या याद कर रहा हूं? यमुना के किनारे बैठना, ग्वाल बालों की बाहें पकड़ के नाचना, दूध दुहाने जाना, गाय के साथ खेलना। वहां अर्थ तो था नहीं। वहां पर अगर आप आज के हिसाब से या कभी के हिसाब से बात करें तो जो भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था है वो तो वृंदावन में थी नहीं। क्या था? शांति थी, आनंद था, ठीक है। तो उस शांति और आनंद के अपने खो जाने से कृष्ण चुप हो गए और पछताने लगे कि अरे क्या हो गया।
कैसे छूट गया ब्रज मुझसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका एक पैराग्राफ हो गया। जो शब्द आपको कठिन लगे मैं मेरे पढ़ाते दौरान ही लिख लिया कीजिए, क्योंकि मैं हर शब्द पर फोकस करते चलता हूँ, तो उसी टाइम लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने जो तुम्हारे दोस्त हैं 11th के, सबको ये वीडियो शेयर कर दो, वो पढ़ लें अच्छे से। इसीलिए ये उपक्रम है। अगर हमारी साधना के सिपाही आप हैं, हम जो आपको पढ़ाते हैं उसका विस्तारित होना आप ही सुनिश्चित कर सकते हैं, और इसमें तो कुछ जाता है नहीं आपका, बस भेज ही देना है सबको। ठीक है, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी जो 11th की क्लासेस हैं, सारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल रेगुलर चल रही हैं। हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, और सबकी टाइमिंग भी सेट है, वो आपको पता ही होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दें। अब अभी तक तो कृष्ण दुखी थे और उद्धव से कह रहे थे कि हे उद्धव, मोहि ब्रज विसरत नाही। पिक्चर देखे हो? पिक्चर में दो लोग होते हैं। पिक्चर में एक होता है हीरो, एक होती है हीरोइन। तो पहले हीरो की कहानी चलती है कि हीरो जंगल में से निकल रहा है और उधर किसी से फाइट कर रहा है और घूम रहा है, गाड़ी चला रहा है। पहले हीरो की जिंदगी दिखाई जाती है, और उसके बाद हीरोइन की जिंदगी दिखाई जाती है कि हीरोइन कहीं पे पढ़ रही है या कहीं घूम रही है, कुछ कर रही है। और उसके बाद क्या होता है, फिर तीसरे फ्रेम में दोनों को कनेक्ट किया जाता है, दोनों साथ आते हैं। तो सूरदास जी के पदों के साथ यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद वालों ने यही किया है। अभी हमने कृष्ण को पढ़ा कि कृष्ण वृंदावन में बैठे क्या सोच रहे, मथुरा में बैठे क्या सोच रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गोपियां वृंदावन में बैठी क्या सोच रही हैं, और अगले पल हम उद्धव के द्वारा लाए गए संदेश को गोपियों के सामने रखवा देंगे। सीक्वेंस कितना सुंदर है, देख लीजिए कि बिनु गोपालु बैरन भई कुंजई। ठीक है, कुंजों का कई अर्थ होता है। एक कुंज का अर्थ होता है कि लताओं से बना हुआ रास्ता, लताओं से बना हुआ रास्ता ही कुंज है, लेकिन कई बार कुंजों को गलियों से भी संदर्भित किया जाता है। वो भी गली है, मान लो इधर से लता जा रही है, एक लता इधर से आ रही है, तो ये भी तो गली बनती जा रही है। ठीक है, तो बिनु गोपालो, गोपाल कौन? कृष्ण। कृष्ण के बिना क्या हुआ है? बैरनी भई कुंजई। बैरन का क्या अर्थ होगा बताइए? बिनु गोपालो बैरन भई कुंजई, सूनी हो गई है। बिनु गोपालो बैरन भई कुंजई, गलियां कृष्ण के बिना सूनी हो गई हैं। तब वे लता लगती तन शीतल, जब कृष्ण थे तब वे लताएं शरीर को शीतल लगती थी, प्रेम आता था उनके बीच जाकर के। जो कुंजें वीरानी हो गई, एक शब्द आपने सुना होगा वीराना, बैरन शब्द उसी निकला है, वीराना शब्द, वीराना। ठीक है, तो तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। पहले वो लताएं जो शरीर को शीतल लगा करती थीं, अब वे बहुत विषम, विषम मतलब बहुत कठिन, बड़ी भयंकर, ज्वाल की पुंजें, बहुत भयंकर आग की लपटों के समान हो गई हैं। अब उनसे लगता है कि शरीर जल जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, वृथा बहती जमुना खग बोलत। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के चले जाने से क्या हुआ? वृथा बहती जमुना, ये वृथा मतलब व्यर्थ में, बह रही है जमुना, ये यमुना अब तो व्यर्थ में बह रही है, कोई काम नहीं इसका, हटाओ इसको। खग बोलत, पक्षी व्यर्थ में बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण है ही नहीं, काहे बोल रहे हो भाई? वृथा कमल फूलनी अली गुंजई, अली मतलब भौरा। कृष्ण के न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये यमुना है व्यर्थ में बह रही है, ये जो पक्षी बोल रहे हैं कोई जरूरत नहीं इनकी, ये जो कमल हैं ये व्यर्थ में खिल रहे हैं, और ये जो भंवरे हैं ये व्यर्थ में गूंज रहे हैं, इनकी आवाज गूंज रही है, ये मंडरा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं इनकी। कृष्ण नहीं तो फिर कुछ नहीं। पवन हवा, पान पानी, घनसार कपूर, सजीवन संजीवनी बूटी, दधि सुत किरण चंद्रमा की किरणें,
भानु भई भुंजई। ये जो प्यारी चीजें हैं, पवन, हवा, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की किरणें, ये तो मधुर चीजें होती हैं ना। ये कैसी हो गई हैं? भानु भई भुंजई, ये सूर्य हो गई हैं और हमें भूज रही हैं। भुंजई शब्द डायरेक्टली कहो कि भूज रही हैं, जला दे रही हैं हमको। कृष्ण के विरह में हम पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये जो सारी सुख की वस्तुएं थीं, जो शीतल वस्तुएं थीं, ये हमको सूर्य बन करके जला रही हैं। यह उधो कहियो माधव सो, हे प्रिय उधव, हे उधव कहियो माधव सो, कृष्ण से, माधव से कह दीजिएगा। ठीक है, क्या कह दीजिएगा? मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। मदन मतलब कामदेव। ठीक है, ने मार करके, कामदेव ने पीड़ित कर रखा है हमको। हम तुम्हारे विरह में पीड़ित हैं और इधर कामदेव ने भी हमको पीड़ित कर रखा है, हमारे अंदर काम भावना जागृत कर रखी है और इस वजह से हम लुंज हो गई हैं, हम कमज़ोर हो गई हैं, हम बेकार होती जा रही हैं। ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अंग प्रत्यंग ढीला हो गया है, अशक्त हो गया है, किसी काम का नहीं रहा है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मगजोवत अखियां भई हुंजई। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जी से कहना कि आपके दरस के लिए क्या हो गया है? प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत, मग मतलब रास्ता, जोवत मतलब देखते हुए, अखियां मतलब आंखें भई हुंजई। रास्ता देखते देखते, आपके इंतजार में, रास्ते को ताकते ताकते ये आंखें सूख गई हैं, इनकी ज्योति क्षीण हो गई है, ये अपनी ऊर्जा, अपनी चमक समाप्त कर चुकी हैं। ठीक है, तो बिना गोपाल के ये जो रास्ते हैं, गलियां हैं, ये कुंज गलियां हैं, ये लताओं से ढकी हुई गलियां हैं, ये वीरानी लगती हैं, सूखी लगती हैं। जो लताएं पहले शीतल लगती थीं, अब वे आग की ज्वाला के समान लगती हैं। ये यमुना व्यर्थ में बहती है, पक्षी व्यर्थ में बोलते हैं और कमल भी बेकार में ही खिलता है, भंवरा भी गूंज ही रहा है फालतू में, पता नहीं क्यों। हवा, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की किरणें जो शीतलता प्रदान करती थीं, अब वे सूर्य बनकर हमको जला रही हैं। उद्धव जी, कृष्ण से कह दीजिएगा कि कामदेव ने हमारे शरीर को मार मार करके क्षीण कर दिया है और आपके दर्शन के उम्मीद में रास्ता तकती आंखें अपनी ज्योति गंवा चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, सब लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। नेक्स्ट, हमरे हरिहारिल की लकड़ी, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी वाला ये है। उधो जोग जोग हम नाही, इसको तो आप समझ सकते हैं बहुत कि हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अब बिना कोई लकड़ी अपने पैरों में पकड़े ज़मीन पर नहीं उतरता, वो डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं बैठता। तो हमारे कृष्ण जो है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, मतलब इस जीवन में रहना है अगर तो कृष्ण होने चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सामान्य सा है। इंपॉर्टेंट है आपका ये कि उद्धव जोग जोग हम नाही, उद्धव आ गए। उद्धव कहते हैं कि हे गोपियों, कृष्ण चले गए, उनके प्रेम में अपने आप को और ज़्यादा कमज़ोर मत बनाओ, और ज़्यादा अपने आप को परेशान मत करो। क्या करो? योग करो, साधना करो। गोपियां कहती हैं कि भाई साहब भाग जाओ, हम मारेंगे तुमको अगर ऐसी बात करोगे तो। ठीक है, अरे काफ़ी झगड़ा लड़ाई होता है भाई, मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि लगता है मार पीट हो जाएगी, मार पिटौझा हो जाएगा। फिर कुछ लोग बीच बचाव करते हैं तो गोपियां कहते हैं ठीक है उद्धव जी, जाने देते हैं आपको, लेकिन ये बातें बस सीमा में रह के। उद्धव जी कह रहे हैं योग करो, तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव योग के योग्य नहीं है हम, योग मतलब साधना के योग्य, योग्य हम नहीं हैं। यहां कौन सा अलंकार होगा? जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो कौन सा अलंकार होता है? कमेंट करके बताओ। तो उद्धव
जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, हम आपके योग जो आप सिखा रहे हैं उसके योग्य बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं जानते कि योग कैसे किया जाता है। ठीक है। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। आप कहते हो कि ध्यान करना शुरू कर दो, विपस्सना में चले जाओ, अपने सांसों पर ध्यान दो। ये क्या बात कर रहे हो? हम अबला हैं, हम कमजोर हैं। सार और ज्ञान अर्थात तत्व मीमांसा की बातें, ज्ञान की बातें कह जाने, कैसे जान सकते हैं? ज्ञान की बातें नहीं जानते हैं, कैसे ध्यान धराही। और जब जनते नहीं है तो ध्यान कैसे धरेंगे? कैसे ध्यान करेंगे? कैसे हम अपने सांसों को नियंत्रित करेंगे? कैसे हम कृष्ण से मन हटाएंगे? जब हम अबला हैं, हम जानते ही नहीं है कि ज्ञान का क्या महत्व होता है, ज्ञान किस काम आता है। निराकार निर्गुण ब्रह्म की बात तुम कर रहे हो, वो क्या है हमें पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो कैसे ध्यान धरेंगे? तुम बताओ, जिस चीज के बारे में तुम्हें नहीं पता उस बारे में कितना सोच सकते हो, या उसके लिए क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। त्यई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही। और तुम आए हो तब से हमसे कह रहे हो कि आंखें बंद करके ध्यान करो। उन आंखों को, त्यई मूंदन मतलब उनको, त्यई माने उनको, मूंदने को मतलब बंद करने को, उन आंखों, नैनन मतलब आंखों, उन आंखों को बंद करने को कहत हो। उन आंखों को तुम बंद करने के लिए कह रहे हो। हरि मूर्ति जिन माही, जिन आंखों में कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। अद्भुत प्रेम है गोपियों का कृष्ण से। ठीक है, बहुत प्रेम करती हैं गोपियां कृष्ण से। गोपियां कहती हैं कि आए हो सिख, उद्धव शतक में जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुराते तोपे। ये आपके, जब आप लोग 12th में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, और उन बच्चों को मिलेगा जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं। मतलब साइंस वर्ग के विद्यार्थियों में नहीं है। सिलेबस में आपको पता है सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, दो हिंदी होती है, तो वही चीज़ है, थोड़ा सा इसका अंतर है। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं कि उद्धव, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि जोग जोग हम नहीं, हम जो योग के लायक नहीं हैं, हम योग क्यों करें? हमें जब पता ही नहीं है कि योग क्या होता है तो हम क्यों करेंगे? फालतू बात कर रहे हो, तुम आ गए हो यहाँ पर। ठीक है। और वहाँ कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुराते तोपे, उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। हे उद्धव, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। हे उद्धव, योग सिखाने आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे। तुम मथुरा से योग सिखाने आए हो। उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव, ये जो वियोग के वचन कह रहे हो, बात मत करो इसकी, कृष्ण से दूर जाने कह रहे हो। काहे रत्नाकर दया करी दरस दिन्यो, दुख दरिब को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। जगन्नाथ दास रत्नाकर गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि एक तो चले आयो, कृष्ण के मित्र हो, खुश हन कि चलो तू ही देखे मिलेगा, कृष्ण नहीं आए तो कोई तो उनके लग से आवा। अब जब तू चला आयो है तो तू हमारा दुख बढ़ाओ, तो कहा तो योग करो, छोड़ दो कृष्ण का सोचब, तो दुख दरिब को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। हमारा दुख और न बढ़ाओ, ये कहे कि कृष्ण का भुलाई जाओ। ठीक है, कृष्ण मेरे आंखों में बसे हुए हैं, सांसों में बसे हुए हैं। टुक टुक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर पैन पान चलाओ ना। तुम हमारे दिल पे पत्थर चला रहे हो, इससे क्या होगा? टुक टुक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, हमारा मन टुकड़ों में टूट जाएगा। तुम पत्थर चला रहे हो इस पे। कठोर बैन पाहन चलाओ ना, इस पे कठोर पत्थर मत चलाओ। क्यों? इससे क्या होगा? तुम पत्थर चलाओगे, हमारा मन टूट जाएगा, तो क्या होगा कि एक मन मोहन तो बस के उजारे मोही। अभी तक इस हृदय में एक मनमोहन था, एक प्रतिबिंब बनता था उस कान्हा का, और तुम पत्थर चला रहे हो, टूट जाएगा वो प्रतिबिंब और टुकड़ों में टूट जाएगा, तो क्या होगा? ही हमें अनेक मनमोहन बसाओ ना। अनेक मनमोहन मत बसाओ, क्योंकि हर टुकड़े में फिर मनमोहन ही मनमोहन दिखेंगे। ठीक है, वही यहाँ भी कहते हैं कि तेई मूंदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। उन आंखों को बंद करने की बात कर रहे हो जिसमें
कृष्ण की मूरत बसी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तुम कह रहे हो कृष्ण से दूर चले जाओ, तो ये तुम्हारी कपट ही तो है, तुम्हारी कुटिलता ही तो है। तो तुम्हारी ये जो कपट भरी कहानी है, हमसे सुनी न जाही, हम ते सुनी न जाही, हम नहीं सुन पाएंगे। बस बहुत हुआ। तुम्हारा सम्मान है कि तुम इतनी दूर से आए हो हमसे मिलने, बात कर रहे हो, हालचाल बता रहे हो, ठीक, हम ले जाओ, वहां पहुंचा दे, वहां से लाओ, हम सुन ले रहे हैं। ज्ञान की बातें मत करना, फंस जाओगे मामला में। श्रमन चीर सिर जटा बंधावहूं, ये दुख कौन समाही। गोपियां कहती हैं, तुम हमसे कहते हो कि हम सन्यासी हो जाएं, तुम कहते हो कि हम साधु हो जाएं, हम योग करने लगे। हमारे यहाँ पुराने समय में जो लोग साधु बनते थे, उनका जो कान होता था उसको फाड़ा जाता था, जैसे यहाँ से फाड़ दिया जाता था, तो उसे कनफटा साधु कहते थे, और सिर पर बाल रख लिए जाते थे। तो श्रवण चीर, कानों को चीर कर फाड़ कर, सिर जटा बंधाऊं, सिर पे जटा बांध लें, ये दुख कौन समाही। तुम ये जो बता रहे हो कि तुम लोग संत हो जाओ, योग करो, हम अपना कान फड़वा लेंगे, सिर पे जटा बांध लेंगे, ये दुख हमारा कहाँ समाएगा, कौन सुनेगा हमारा ये दुख, कौन देखेगा, हम झेल पाएंगे, कृष्ण से दूर होकर रह पाएंगे जिंदा। चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही। तुम कह रहे हो कि हम चंदन लगाना छोड़ दें कृष्ण के प्रेम में और शरीर पे भस्म मल लें, संत हो जाएं। बिरह अनल अति दाही, ये जो वियोग की अग्नि है, अनल अग्नि, बिरह वियोग की, अति दाही, ये जला देने वाली है इस शरीर को, और तुम उस पर भी ऐसी बातें कर रहे हो। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। जोगी भ्रमत जाहि तन भूले। ठीक है, योगी जन ब्रह्म को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित हो रहे हैं, पर वह ब्रह्म तो हमारे हृदय में पहले से ही बसा हुआ है। ठीक है, सो तो है अपमाही। जिस ईश्वर को पाने के लिए ये साधु सन्यासी इधर उधर भटकते हैं, वो तो हमने पहले से मन में बसाया हुआ है, अपने कृष्ण को, अपने कान्हा को। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे हृदय से श्री कृष्ण अलग नहीं हो सकते। एक पल, एक क्षण के लिए भी हम उनसे अपना अलग अस्तित्व सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एक पल के लिए भी हम उनसे अलग अपने आप को सोच ही नहीं सकते। जैसे छाया होती है, वैसे ही हम भी हैं। कृष्ण है तो हम हैं, कृष्ण नहीं तो हम नहीं। ब्रह्म से हमारा कोई नाता नहीं। आई डोंट लाइक ब्रह्म एट ऑल, और गो अवे, ऐसा कह देती हैं उद्धव से। उद्धव जोग जोग हम नहीं। ठीक है, व्याख्या में अंग्रेजी मत लिख देना दोस्तों, नहीं तो नंबर काट लेगा। अब एक और पढ़ते हैं। लरिकाई के प्रेम कहो अली, कैसे छूटत। लरिकाई के प्रेम कहो अली, कैसे छूटत। कहा कहो ब्रजनाथ चरित, अंतर्गत लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। ठीक है, नटवर भेष नंदन नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। चरण कमल की सौह करती हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहन मूरति सोवत जागत। जब भी मैं कृष्ण को पढ़ता हूँ या कृष्ण को पढ़ाता हूँ, हमने कृष्ण को नहीं देखा है, शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण हम तक पहुँचे, कृष्ण का प्रेम पहुँचा, कृष्ण की योग्यता पहुँची, कुरुक्षेत्र पहुँचा, महाभारत पहुँची, राधा पहुँची, गोपियाँ पहुँची, ब्रज पहुँचा, मथुरा पहुँचा। अद्भुत चरित्र है। एक व्यक्ति के लिए कुछ लोग प्रेम में इतने पागल हैं कि उस पर
एक समय विशेष के सारे कवियों की रचनाएं उपलब्ध हैं। कोई तो दूसरा कर देता, कोई और पात्र गढ़ लेता। आप जब विषय चुनने के लिए स्वतंत्र हों और फिर भी ना चुन पाए तो ये इसे क्या कहा जाए। कितना सुंदर प्रेम है। गोपियों से उद्धव जी बात कर रहे हैं, उद्धव को गोपियां समझा रही हैं, बहुत गलती कर दी तुमने दोस्त, यहाँ चले आए। बस सम्मान तुम्हारा यही है कि तुम कृष्ण के मित्र हो, नहीं तो तुमको यमुना में बहा देते। ठीक, यह संदेश मुहे विष सम लागत, जो तुम संदेश लेके आए हो ये हमें विष के समान लग रहा है, ना बुरा लग रहा है। तुम ज्ञानी बन रहे हो। ठीक है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली का अर्थ बेटा भंवरा और मित्र दोनों होता है। अली का मित्र होता है सखी और भंवरा। भ्रमर गीत नाम इसलिए भी पड़ा, कहते हैं कि जब उद्धव गोपी के पास पहुंचे तो उद्धव बाहर से आए थे, गोपियां गांव की स्त्रियां थीं। आप अक्सर देखते होंगे, अब तो महिलाएं सशक्त हो रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, समाज में इक्वलिटी है, समानता है। लेकिन कृष्ण के समय में गोपियों की हालत आप सोचिए। एक आदमी बाहर से आया है तो गांव की स्त्रियां डायरेक्टली उससे कैसे बात करें, समाज इसको अलाउ नहीं करता। तो एक भंवरा उड़ करके आया है और पूरा भ्रमर गीत, इसीलिए उसका नाम भ्रमर गीत है कि उस भंवरे को प्रतीक बना करके गोपियों ने अपनी सारी बात उद्धव से कही है। भ्रमर गीत एक विशेष प्रकार की लेखन विधा है जो भक्ति काल के दौरान या प्रेम लिखने के दौरान विकसित हुई, लेकिन उसके सबसे उदात्त कवि सूरदास है। ठीक। लरिकाई के प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे भंवरे या हे सखी, लरिकाई बचपन का प्रेम कहो कैसे छूट जाए। कैसे बचपन का प्रेम छूट जाए। श्री कृष्ण के प्रति हमारा बचपन का प्रेम है, कैसे छूट जाए, कैसे समाप्त हो जाए। हो सकता है क्या? जबरदस्ती कर लो और हम मान भी लें कि यस आई मूव्ड ऑन, बट क्या हम कर सकते हैं? प्रेम तो आपके लिए एक, आपके जीवन में जो प्रेम होता है ना, प्रेम या कुछ भी, वो आपके जीवन में एक रिमाइंडर बनाता जाता है और वो आपको रह रह के पकड़ता है। और तो बचपन का प्रेम है, हम साथ पैदा हुए, साथ बड़े हुए, हम जान ही नहीं पाए कि कृष्ण हमसे अलग है। हम तो कृष्ण को अपना मानते हुए बड़ा हुए। ठीक है। तो लरिकाई के प्रेम कहो अली कैसे छूटत, बचपन का प्रेम कैसे छूट जाएगा। कहा कहो ब्रजनाथ चरित। ब्रजनाथ, गोपियां कह रही हैं ब्रजनाथ। कृष्ण ब्रज के नाथ हैं, कृष्ण ब्रज के जिम्मेदार हैं। कृष्ण के बिना ब्रज नहीं, ब्रज के बिना कृष्ण नहीं। कृष्ण ही ब्रज हैं, ब्रज ही कृष्ण हैं। ठीक है। तो कहती हैं कि कहा कहो ब्रजनाथ चरित। कितना कह दें कृष्ण के चरित्र के बारे में, कितनी बात कर लें, कितना बता दें तुम्हें। अंतर्गति लूटत, हमारे अंदर इतना भरा हुआ है, हमारे अंदर इतनी बात है, हमारे अंदर इतना प्रेम है कृष्ण को लेकर के कि हम कितनी बातें तुमसे बता दें। कहाँ तक बात करें तुमसे, अपने चित्त वृत्तियों की कितनी बात कर लें तुमसे। बहुत गहरे बैठे हुए हैं। ठीक है। हमारी अंतरात्मा जो है उसको उनका प्रेम लूट चुका है। हमारी अंतरात्मा, हमारी चित्तवृत्तियां कृष्ण की हो चुकी हैं। उनके बारे में कितना कहें, उन्हीं का तो सब कुछ है, हम भी उन्हीं के हैं। ओ वह चितवनी, चितवन माने देखना, कृष्ण का वह देखना। एक एक चीज याद कर रही हैं गोपियां, विवरणात्मक शैली कह सकते हैं आप। आजकल भी होता होगा कि अपने प्रेमी को देखें तो नए नक्श की बातें होती हैं, बालों की बातें होती हैं, आंखों की बातें होती हैं, होठों की बातें होती हैं। प्रेम में तो प्रेमी यही करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। गोपियां कृष्ण के बारे में बता रही हैं, कहती हैं वह चितवनी, कृष्ण का वह देखना, वह चाल मनोहर, और वह मधुरता के साथ कृष्ण का चलना, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, और वह प्यारी सी उनके चेहरे पर मुस्कान जो आती थी, मंद धुनि गावनी। और जब वो मंद धुन में, धीमी आवाज में जब वो गाते थे,
नटवर भेष नंद नंदन को। नंद नंदन कौन है? कृष्ण। कृष्ण का वह नटवर भेष, नटवर भेष मतलब जब वो विभिन्न प्रकार का वेश धारण कर लेते थे, कभी पगड़ी लगा के, कभी कुछ पहन के, तो वह नटवर भेष जो था, गांव के लड़कों को आजकल आप देखेंगे, मतलब आजकल क्या, हमेशा से गांव के लड़के वहाँ पर कभी पगड़ी बांध ली, कभी कुछ पहन लिया, वो छोटे बच्चे प्यार से रहते हैं, तो उसी प्रकार की नटवर भेष था उनका। विभिन्न प्रकार की जो वेश स्वीकारते थे, पहनते थे। नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बन के आमनी। और वह विनोद, वह जो आनंद होता था उस समय का, जब वे नटवर वेश करके विभिन्न प्रकार की कलाएं करते थे, वह बनते आमनी। और उनका वन से आना, जंगल से उनका आना, शाम को लौटते थे। चरण कमल की सौह करती हूँ, सौह मतलब कसम खाती हूँ, सौगंध खाती हूँ। मैं कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाती हूँ। क्या सौगंध खाती हूँ? यह संदेश मोहि विष सम लागत। जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, उनके मन ने, हमारे मन को उनके प्रेम ने कैसे लूट लिया है, इसके बारे में सोचती हूँ। उनके देखने को सोचती हूँ, उनकी चाल को सोचती हूँ, उनकी मुस्कान को, उनकी मंद धुन में गाने को सोचती हूँ, उनके नटवर वेश के बारे में सोचती हूँ, उस विनोद के बारे में सोचती हूँ, उनके जंगल से आने के बारे में सोचती हूँ। और फिर उधो तुम्हारा जोग जोग के बारे में ज्ञान सुनती हूँ कि योगी कर लो, योग कर लो, संत बन जाओ, जटा रखा लो, भस्म मल लो। तो ये जो संदेश है, कृष्ण की कसम खा करके कहती हूँ, कृष्ण के पैरों की कसम खा करके कहती हूँ कि तुम्हारा संदेश विष के समान लगता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे किसी ने विष खिला दिया हो। सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहन सूरती सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम जो संदेश लेके आए हो लेके लौट जाओ, नहीं तो फाड़ फेंक देंगे। क्योंकि सूरदास पल मोहि न बिसरती, हे उद्धव, एक पल के लिए भी मुझे कृष्ण की सूरत नहीं बिसरती है, नहीं भूलती है। सोवत जागत, हम सोते भी हैं तो कृष्ण का सपना आता है, हम जागते हैं तो कृष्ण के लिए सोचते हैं। कृष्ण ही सब कुछ है हमारे लिए। और ऐसे में तुम कहते हो हम डूबे हुए हैं आपाद मस्तक कृष्ण में, और तुम कह रहे हो कि हम जोग कर लें, हम तुम्हें पानी पिला दिए, बहुत है, जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी इंपॉर्टेंट व्याख्याएं हैं बेटा। ठीक है, प्रश्न कैसे आते हैं इसको हम देख लें। जैसे देखो, यहां पर एक वेणुगोपाल बैरन भाई कुंजय दिया हुआ है, इस पर आधारित आपके 5 प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न जो आपका होगा वो 2 नंबर का होगा, तो आपको टोटल 10 अंक का एक पैराग्राफ मिलेगा आपको पद्य के अंतर्गत सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों ने की कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं सभी सब्जेक्ट की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और बता देंगे कि आपको क्या चाहिए। हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। यूपी बोर्ड का सबसे विश्वसनीय चैनल यूपी बोर्ड विद्याकुल का ये सब इतना बड़ा परिवार जो आपका है, वो आपके लिए 24 घंटे कार्यरत है, हम कार्यरत हैं। तो आप सबको सब कुछ मिलता रहेगा। सेशन को शेयर कर दीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए, और मिलते रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।